वी आर डिस्कसिंग द पेपर पेपर आज जो है डिस्कस पेपर एंड डाउट्स ही आज डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो गाइज हम मेरी आवाज़ सबको आ रही है ना प्रॉपरली? फाइन। सो टुडे विल डू वन थिंग कि हम जो है आज डाउट्स करते हैं। डाउट्स हम इस तरीके से करते हैं कि एक एक बच्चे के डाउट्स लेते रहते हैं। जिसको मैं बोलूँगा डाउट्स के लिए वो आप अपना जो व्हाट्सएप है एक बार फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज देना। जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट है, अगर बुक में डाउट है तो बुक में तो हम पढ़ लेंगे, अगर बुक में नहीं डाउट है, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसका फोटो खींच के आप व्हाट्सएप पे भेज देना। मैं व्हाट्सएप पे फिर उसको डिस्कस मतलब यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? किसी को सबसे पहले तो संडे के पेपर में डाउट है? यस, संडे के पेपर में डाउट है आपको। सो एक मिनट रुको। ओके, तो इसमें आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चन में डाउट है आपको? फ्रेम फोर्थ क्वेश्चन। ओके, तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो फोर्थ क्वेश्चन है that A and B are partners with a capital of 1 lakh and 2 lakhs. So the capital is 1 lakh and 2 lakhs. And arriving at these figures, the profit will be adjusted, which were amounted to rupees 50,000. Means this is the closing capital. Okay? And profits of the year is 50,000. Interest on capital will be taken at 5% per annum. ओके, सो ये जर्नल एंट्री पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने नहीं किया हुआ, पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है ये, अभी आप छोड़ दो। ये अभी हम क्लोजिंग कैपिटल वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो ये अभी क्वेश्चन हमने नहीं किया हुआ। और किसी क्वेश्चन में डाउट? सेकंड, कैपिटल ऑफ XYZ was 1,50,000, 5,50,000 and 11 lakh. Profits were 3 lakhs. Ratio 4:1:1. After interest, profits for the year इतने distributed इतने, after allowing interest on capital is 10% per annum. Drawings 50,000 into 12. Profit sharing ratio and interest on capital. So profit sharing ratio correct वाला जो था that is 1:1:1 and interest on drawing जो ये सही था, interest on capital भी 12% per annum सही था। ओके, तो गाइस आपका जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें कैपिटल दिया हुआ है 1,50,000, 5,50,000 एंड 11 लाख, तीन लोगों का। प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 लाख। हमने ये जो प्रॉफिट है ये 4:1:1 की रेशियो में बांट दिया, जो कि एक्चुअली गलत है क्योंकि क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो द करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1 एंड हमने कौन सी रेशियो में बांट दिया? 4:1:1।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो सही तो है 12%, बट हमने कौन सी रेशियो में बांट दिया, 10%। तो इन दैट केस ये वाला भी आपका जो है वो 10% गलत था एंड 12% सही था। ड्राइंग्स जो है उसका कुछ करना नहीं है, क्यों? क्योंकि जो ड्राइंग्स है वो ड्राइंग्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ दिया नहीं हो क्वेश्चन में, तो उसको छोड़ देंगे। तो देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन द क्वेश्चन, तो उसको हमने छोड़ दिया। तो इसमें हमारी गलतियां कितनी हैं? गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गलत प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारी 4 गलतियां हैं इसमें, जिसमें से सही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4th स्टेप में हो जाएगा। तो हम 4th स्टेप में 3 चीज करेंगे, गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लेंगे, सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, गलत प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वापस ले लेंगे, एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन इज सेम। पास एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन है आपका ये वाला। ये क्लियर है धोनी एंड तान्या? सेकंड क्वेश्चन इज क्लियर कि इसमें क्या करना है? इसमें किसी को डाउट? धोनी? ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, कैपिटल वाज नॉट गिवन इन नो स्पेस फॉर द सैलरी। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ए एंड बी वो पार्टनर्स, A and B were partners in the firm. They are entitled to a salary of 10,000 per month. A got a commission of 10% on net profit before charging commission. B is to get 10% commission on net profit after charging all commission. Compute the missing figures. इसमें आप बोल रहे हो कि capital was not given. Okay, capital was not given. तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल सकते, परफेक्ट, ठीक है। एंड देयर वाज नो स्पेस फॉर सैलरी, कितने पर मंथ, परफेक्ट, तो ये भी हम नहीं निकाल सकते। ओके, पार्टनर्स कमीशन दिया हुआ है, कमीशन से प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। तो ताने ये वाला क्वेश्चन भी आपका इनकम्प्लीट है, क्योंकि हम इससे आपका नीचे सैलरी का ऑप्शन नहीं दे रखा। सेकंड कि हम जो है कैपिटल नहीं दे रखे, तो हम उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल सकते। एंड थर्ड कि हमको जो है कमीशन दे रखा है, तो उससे हम बी का कमीशन और नेट प्रॉफिट्स तो निकाल सकते हैं, बाकी वैल्यूज नहीं निकाल सकते। तो गाइज ये वाला क्वेश्चन भी आपका इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, पास एडजस्टमेंट जहां तक हमने किया है, इनमें से किसी भी क्वेश्चंस में आप लोगों को डाउट्स हैं, या मैं अपनी तरफ से प्रैक्टिस अब कुछ क्वेश्चंस दूं, टफ क्वेश्चंस? गाइस किसी का आंसर? रेशियो क्वेश्चन, कौन सा वाला रेशियो क्वेश्चन? रॉन्ग रेशियोज, अच्छा रॉन्ग रेशियोज वाला क्वेश्चन। ओके, ताने वो वाला क्वेश्चन मैं आपको एक बार हमारे पास पूरा का पूरा वीडियो है उसका, तो एक बार वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसमें मैंने बहुत डिटेल्ड में उसको एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप एक बार वहां से समझोगे तो क्लियर होगा, नहीं होगा तो फिर हम उसके डाउट्स ले लेते हैं, ठीक है। कंसेप्ट में किसी को भी डाउट है तो हम कंसेप्ट के लिए आपके पुरानी जो क्लासेस की वीडियोस हैं वो एक बार शेयर करते हैं उनमें, क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे तो कोई छोटा मोटा एक आध टॉपिक में डाउट होगा तो इट्स ओके, अदरवाइज पूरा का पूरा आपका 10 15 20 मिनट का कोई टॉपिक में डाउट है तो उसके लिए हम वीडियो शेयर करके फिर वहां से हम उसको इजीली कर सकते हैं, राइट। किसी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट कैपिटल, पास एडजस्टमेंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा तो फिर मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ, प्लीज लेट मी नो अभी के लिए। किसी को भी डाउट है तो बताओ।
ओके, तो आई होप किसी को डाउट नहीं है। नो तो बोलो बच्चों, किसी को डाउट नहीं है तो प्लीज नो बोलो, एटलीस्ट मैं क्वेश्चन दूंगा आपको फिर आगे। ओके, गॉट इट। सब सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हैं यहाँ पे, तो आपको मैं ही क्वेश्चन देता हूँ। आप लोग अपनी बुक्स में आप अपनी बुक्स के अंदर बच्चों ओके, सो क्वेश्चन नंबर 37। सबको क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 37, आप क्लियर हो गया? ओके, तो आप लोगों के पास बुक्स भी होंगी, आपके पास अगर बुक्स हैं तो ये वाला क्वेश्चन निकाल लो। इस क्वेश्चन को मेरे को 37 वाले को करके दिखाओ एक बार। क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किसी को अगर थोड़ा डाउट आ रहा है तो। आपको इसमें दो पार्टनर्स हैं, नीलकांत एंड महादेव। नीलकांत का आपका ओपनिंग कैपिटल है 10 लाख, महादेव का भी ओपनिंग कैपिटल है 10 लाख। इन दोनों का करंट अकाउंट भी है। करंट अकाउंट में 1 लाख 1 लाख का बैलेंस है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस है आपका 8 लाख का। सन्ड्री एसेट्स हैं आपके पास 30 lakhs के। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग वॉज 30,000, महादेव की जो ड्राइंग थी वो 30,000 थी। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 10 lakhs, 10 लाख का प्रॉफिट था ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो 5% पर एनम के बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा था फॉर द ईयर 31 मार्च। ठीक है, अब आपको यहाँ पे निकालना है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों बंदों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है। ठीक है, आप एक बार मेरे को निकाल के बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कितना निकलेगा और कैसे निकलेगा। क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन मिल गया अपनी बुक्स में? अदरवाइज यहाँ से आप नोट डाउन भी कर सकते हो क्वेश्चन। फास्ट गाइस, किसी को डाउट नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को सारे के सारे करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 37, ये सभी ने क्वेश्चन नंबर 37 नीलकांत एंड महादेव वाला आपको अपनी बुक्स में मिल जाएगा तो इट्स गुड। अगर आपको अपनी बुक्स में नहीं मिलता तो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है वो वाला। हाँ प्रेम, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ये चीज आप कह रहे हो कि कोई आपको डाउट नहीं है, तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और फिर मेरे को निकाल के बताओ।
अगर आप लोगों के लॉजिक्स क्लियर हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो गए, तो आपको ये वाला क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं आएगा। जिसको आ रहा है वो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूँ। अभी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। यहाँ पे हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ही नहीं है। यहाँ पे तो हमको सिर्फ एक कैलकुलेशन करनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा। तो उससे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट वाले लॉजिक का कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, जनरल डाउट है तो जनरल डाउट हम अभी करते हैं। जनरल डाउट इसके बाद करेंगे। पहले एक बार नॉन जनरल डाउट के लिए देखो, ये वाला क्वेश्चन का आंसर निकालो, उसके बाद जनरल डाउट लेते हैं। किसी का आंसर निकला? इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक दिमाग में लगाना है। 5% ऑफ 10 लाख जो कि 50,000 आएगा। बाकी होगा हाँ, ठीक है गाइस। तो एक चीज बताओ कि फिर इसमें इतना टाइम क्यों लगा देते? जब सिंपल हमको क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है और कैपिटल के ऊपर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के लिए बोल दिया गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमको 10 लाख जो दिया हुआ है, 10 लाख के ऊपर हम चार्ज करेंगे। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जो है हमको 10 लाख दिया हुआ है, तो 10 लाख के ऊपर हम 5% अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं, दैट विल बी 50,000। तो इजीली वहां पे आपका 50,000 आ गया। उसी तरीके से जो महादेव कैपिटल है उस पर भी 10 लाख पे 5% चार्ज कर लेंगे, उसका भी 50,000। ठीक है, तो उसमें कुछ कंफ्यूजन ही नहीं था। करंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट इससे नहीं कैपिटल को कैलकुलेट होता, क्योंकि करंट अकाउंट तो उनका उस साल का या फॉर्म का दिया हुआ कुछ पैसा है ना, उन्होंने थोड़ी लगाया अपनी जेब से। तो जो पैसा उन्होंने नहीं लगाया, फॉर्म कहती है कि उसके ऊपर मैं आपको इंटरेस्ट नहीं दूंगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी करंट अकाउंट पे चार्ज नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा वो कैपिटल अकाउंट्स पे चार्ज होता है। क्लियर? तो नीलकांत कैपिटल एंड माधव कैपिटल, इन दोनों के कैपिटल अकाउंट्स पे सिंपल आपका चार्ज कर। एवरीवन, कोई डाउट इसके अंदर? ओके, चलो। अब आपको कोई डाउट नहीं है ना, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 इसी के नीचे वाला क्वेश्चन है। आपकी बुक्स वगैरह में भी सेम दिया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन लॉन्ग एंड शॉर्ट वाला आपकी बुक में भी होगा, आप बुक में से भी देख सकते हो। लॉन्ग एंड शॉर्ट वाला आपका क्वेश्चन होगा।
Long capital 1,20,000, short capital 1,40,000. During the year, long withdrew 40,000, short withdrew 50,000. Profit of the year is 1,50,000, out of which 1 lakh was transferred to general reserve. अब इस क्वेश्चन के अंदर you have to calculate the interest on capital at 8% per annum. इस क्वेश्चन के अंदर भी अब मेरे को आप बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा। इसमें लॉन्ग ने 40,000 निकाले हैं एंड शॉर्ट ने 50,000 निकाले हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। सो प्लीज लेट मी नो। थोड़ा कैलकुलेट करना, थोड़ा दिमाग लगाना कि कैसे इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे हम। किसी का निकला आंसर? आपको दिया हुआ है इसमें नीचे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग कैपिटल। फिर भी आप अगर देखो क्या लॉजिक लग रहा है इसमें 1,20,000 पे तो सीधा लग नहीं रहा 8%, और 1,40,000 पे 8%, ऐसा तो हो नहीं रहा। क्योंकि जो बैलेंस शीट्स में कैपिटल दी हुई है ये आपकी ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। दी तो पिछले क्वेश्चन में भी ओपनिंग कैपिटल हुई थी, बट वहां पे आपका करंट अकाउंट भी बना हुआ था, तो जो भी एडजस्टमेंट्स हुई होंगी वो सारी की सारी करंट अकाउंट में चलेगी होंगी। यहाँ पे जो एडजस्टमेंट्स हुई हैं वो सारी की सारी आपकी कैपिटल अकाउंट के साथ हुई हैं। तो सॉरी, ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट लगता है ओपनिंग कैपिटल पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इससे ओपनिंग कैपिटल तो निकालना पड़ेगा। निकालो, थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग। यस साने, थोड़ा 2 मिनट और दिमाग लगाओ, देन आई लेट यू नो। 2 मिनट और। $1,70,000, इससे क्या करें? 1,70,000 से 1,70,000 थोड़ी आंसर। हमको तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, कोई ओपनिंग कैपिटल थोड़ी निकालना है हमको। एनीवन? नो गाइस, अगर नहीं हुआ तो बताओ ना, लेट मी नो कि नहीं हुआ सर। हमने घर पे प्रैक्टिस नहीं की हुई थी, हम मजे ले रहे हैं छुट्टियों का, तो दैट्स व्हाई घर पे प्रैक्टिस नहीं हुई थी। ओके गुड, चलो आप प्लीज
मानते तो हो कि हाँ नहीं हुआ। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से करते हैं। मैं 1,35,000 इंटू 8/100 बट 1,35,000 कहाँ से आया। 1,35,000 कैसे निकाला आपने। चलो 1,35,000 तो आपका आ गया इंटू 8/100, बट 1,35,000 का कोई तरीका। ओके चलो मैं आपको बताता हूँ गाइस। अब मैं आपको क्वेश्चन हटा रहा हूँ एक बार। ओके, सो अगर हम देखते हैं लॉन्ग कैपिटल इज 1,20,000। ओके गाइस, हम देखते हैं कि लॉन्ग का कैपिटल जो था वो था 1,20,000। ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हमारा फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये फॉर्मूला तो हमने 11th में पढ़ा हुआ है, बहुत बार पढ़ा हुआ है। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। अब जो लॉन्ग की वैल्यू है 1,20,000, दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। जब ये आपका क्लोजिंग कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए पहले हमको इसमें से ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आपका जो प्रॉफिट्स है ड्यूरिंग द ईयर दैट विल बी 1,50,000। 1,50,000 का जो प्रॉफिट है इसमें से सबसे पहले तो जो रिजर्व निकला, क्वेश्चन में रिजर्व्स कितने निकले 1,00,000, तो जो रिजर्व निकलते हैं वो आउट ऑफ प्रॉफिट से निकलते हैं। तो इसमें से हमने सबसे पहले तो 1,00,000 रुपीज एज जनरल रिजर्व जो था वो हटाया। रिमेनिंग कितना बच गया 50,000। अब जो रिमेनिंग 50,000 बच गया इसको हमने दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करा। क्वेश्चन में कोई रेशियो गिवन नहीं है तो कितने में करा 25,000 एंड 25,000। तो बेसिकली दोनों को प्रॉफिट का शेयर कितना मिला 25,000 और 25,000। तो जो लॉन्ग है लॉन्ग को भी 25,000 का प्रॉफिट मिला होगा। जब लॉन्ग को 25,000 का प्रॉफिट मिला होगा तो ये 1,20,000 बनने में, जो ये 1,20,000 है क्लोजिंग कैपिटल, इसको बनने में ये प्रॉफिट यहाँ पे 25,000 ऐड भी हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन हमको बोलता है दैट ही विड्रू 40,000, उसने 40,000 विड्रॉ भी किए। एडिशनल कैपिटल के लिए क्वेश्चन इज साइलेंट कि एडिशनल कैपिटल कुछ नहीं था। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ओपनिंग कैपिटल इज एक्स, इफ प्रॉफिट्स आर 45,000 जो हमने यहां से ऊपर से निकाले, एडिशनल कैपिटल आपका कुछ नहीं है तो लेट्स टेक एडिशनल कैपिटल एज 0, माइनस ड्रॉइंग इज 40,000 इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल 1,20,000। तो अगर आप x का वैल्यू सॉल्व करते हो तो दैट कम्स टू बी 1,35,000। दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल। इसके ऊपर 8% निकालोगे तो दैट विल बी 10,800। पहले प्रॉफिट्स में से हम जो पैसा होता है वो जर्नल रिजर्व में डालते हैं। जर्नल रिजर्व के अलावा अगर कुछ पैसा बचा होता है तो वो हम जो होते हैं वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसलिए मैंने 1,50,000 में से पहले जर्नल रिजर्व में डिस्ट्रीब्यूट करा। जर्नल रिजर्व के अलावा अगर कुछ पैसा बचता है तो वो मैंने पार्टनर्स में डिवाइड करा होगा। इस तरीके से हमारा ओपनिंग कैपिटल है। आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019।
एंड आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 31 मार्च 2019 का ही निकालना है। तो अगर आपको उसी साल की बैलेंस शीट दी हुई है और आपको उसी साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो बैलेंस शीट में गिवन वैल्यू तो क्लोजिंग कैपिटल ही होंगी ना, ओपनिंग कैपिटल तो नहीं होगा। क्लियर? ओके, नाउ कम्स टू योर शॉर्ट। शॉर्ट का अब आप एक बार निकाल के देखो, इसी द सेम फिलोसफी से शॉर्ट का निकलेगा। शॉर्ट जो है, शॉर्ट का वैल्यू है 1,40,000। शॉर्ट का एक बार निकाल के देखो, सेम लॉजिक से निकलता है नहीं निकलता। कितना आया? तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई गाइस? x प्लस 25,000 प्लस 0 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 1,40,000। तो x की वैल्यू कितनी थी? x coming to be 1,65,000 into 8%. That will be 13,200. Guys, किसी को डाउट? Yes, in the same question we have to find the do the same logic, but जो last question है उसमें हमको कैपिटल अकाउंट, उसमें हमको कैपिटल एंड करंट दोनों अकाउंट दिए हुए थे। जब कैपिटल एंड करंट अकाउंट दोनों दिए होते तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कुछ भी होता, वो सब करंट अकाउंट में चला जाता। तो कैपिटल अकाउंट्स की वैल्यूज में कोई डिफरेंशिएट आना नहीं था, तो उसमें कैपिटल अकाउंट्स की जो वैल्यूज थी वो एग्जैक्टली सेम आई। कैपिटल अकाउंट के अंदर कोई भी डिस्टिंग्विश्ड वैल्यू को नहीं हमने लिखा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो था वो 38 हमने सॉल्व करा। किसी को भी गाइस कुछ डाउट थोड़ा बहुत इसके अंदर? ओके, करंट अकाउंट वाले में आपको डाउट है? ओके, सो मैं आपको गाइस एक बुकलेट दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। एक मिनट गाइस, एक मिनट, अभी आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूँ, उससे करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्लियर करता हूँ। अगर आप लोगों के पास आपकी बुक्स है ना, तो मैं बुक्स में दिखा देता हूँ।
ओके, तो गाइस स्क्रीन सबको क्लियर है? आपकी बुकलेट्स में भी आपको मिल जाएगा। ओके, अब गाइस अगर हम देखते हैं तो बैलेंस बीडी एंड बैलेंस बीडी, दिस इज कैपिटल अकाउंट, ये हमारा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है जिसमें हर साल वैल्यूज चेंज होती रहती है। तो इसमें जो ये वाली वैल्यू है, दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल। अब जो हमारा ओपनिंग कैपिटल है, मैंने उसी में ही एडिशनल कैपिटल प्लस करा, मैंने उसी में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस करा, उसी में ही कमीशन प्लस करा, सैलरी प्लस करा एंड प्रॉफिट्स प्लस करा। अगर कुछ नेगेटिव कैपिटल है तो मैंने यहाँ नेगेटिव कैपिटल में डाला, मैंने उसमें से ड्राइंग्स माइनस करा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करा, मैंने लॉसेस माइनस करे, एंड दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल। दिस मेथड इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें एक ही अकाउंट के अंदर आप सब कुछ डाल देते हो, आपका ओपनिंग से क्लोजिंग वैल्यू आ जाता है। तो आप ये नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते कि जो उसका ओरिजिनल पैसा है, दिस एंड दिस, जो एक्चुअली ओनर ने ओरिजिनल पैसा डाला है वो वाला पैसा, और जो कंपनी ने उसको कमा के दिया या कंपनी से वो निकाल के लेके गया, इस पैसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन दैट केस अब देखो ड्राइंग भी दो तरीके की इन्होंने बता रखी है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एक तरीके से परमानेंट ड्राइंग्स हो गया, एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब जो डे टू डे में हमारे प्रॉफिट्स में से हम ड्राइंग्स करते रहते हैं। ठीक है, तो है दोनों ही आपका ड्राइंग्स, बट एक परमानेंट ड्राइंग होता है और एक आपका डे टू डे ड्राइंग्स होता है। सब कुछ जो भी प्लस माइनस है जब हम सिंगल अकाउंट में करते हैं तो इस केस में हम उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इस मेथड में जब हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं तो हमने ये सारी चीजें जो प्लस करी हुई हैं ये माइनस करते हैं, और जो ये माइनस करी हुई हैं ये सब चीजें प्लस करते हैं। इन केस इफ वी आर डूइंग द क्वेश्चन बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड या जिसमें सिंगल कैपिटल अकाउंट है, उस केस में हमने जो जो वो कैपिटल क्लोजिंग निकालने के लिए प्लस माइनस करा है उसको रेसिप्रोकेट करते हैं तो वो ओपनिंग कैपिटल आता है। अब हम आते हैं फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर। अपनी सेम बुकलेट्स में पेज नंबर 2.23 ओपन अगर आप करोगे तो आपके बुकलेट के अंदर आपको जो है, अभिनव अगर हम सेम सारी चीजें जो हैं वो सारी की सारी चीजें एक ही अकाउंट में प्लस माइनस करते हैं तो उसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। वो हमारा कैपिटल अकाउंट की वैल्यूज के अंदर जाता है। क्यों? क्योंकि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड उसको बोला जाता है क्योंकि उसमें कैपिटल हमारी फ्लक्चुएट होती रहती है। एक सिंगल अकाउंट के अंदर ही हम सब कुछ प्लस माइनस करते हैं, तो जब हमको क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना होता है तो भी हम सारी की सारी चीजें जो उसमें प्रोसेस में लगी थी उसको सबको रिपीट करते हैं, तो वो क्लोजिंग से ओपनिंग में, ओपनिंग से क्लोजिंग में पहुंच जाते हैं। तो जितनी चीजें हमने उसमें प्लस माइनस करी थी वो सब चीजें प्लस माइनस होंगी तभी वो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाएगा। इन केस अगर हमको फिक्स कैपिटल मेथड बनाना होता है जो कि आपको बुक्स में दिया हुआ है, वो वाला मेथड के अंदर हम जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम पे हमने बैलेंस भी, एक्चुअली दिस इज द कैपिटल जो उसने खुद ने इंट्रोड्यूस करा है, उसके बाद कैश जो उसने खुद ने एडिशनल कैपिटल लाया, ड्राइंग्स जो एक्चुअली उसने खुद ने निकाली, बैलेंस शीट। तो इसमें सिंपली वो वाली कैपिटल्स आ रही हैं जो या तो वो कैपिटल या परमानेंट ड्राइंग्स करके लेके गया या उसने खुद ने घर से पैसा लाया। फॉर्म का आया हुआ कोई भी पैसा इस कैपिटल में नहीं आया। तो एक तरीके से जब मैं यहां से क्लोजिंग से ओपनिंग निकालूंगा तो सिर्फ दो चीजों को मैं डिडक्ट प्लस माइनस करूंगा क्योंकि हमने ओपनिंग से क्लोजिंग निकालते टाइम भी दो ही चीजों को कंसीडर करा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने जब हमको वहां पे फिक्स कैपिटल मेथड दिया था
तो हमने सिंपल जो ओपनिंग वैल्यू थी उसी पे ही निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसमें ना एडिशनल कैपिटल था ना परमानेंट ड्राइंग्स थी। तो दैट्स व्हाई जो ओपनिंग कैपिटल होगा वही क्लोजिंग कैपिटल होगा। अगर यहाँ पे ये ओपनिंग कैपिटल 10 रुपए है तो क्लोजिंग कैपिटल भी 10 रुपए ही होगा। दैट्स व्हाई हम चाहे ओपनिंग पे निकालें या क्लोजिंग पे निकालें एक ही मतलब होता है। गॉट इट? बट इसी इसी में जो बाकी सारे आइटम्स होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नॉर्मल ड्राइंग्स, वो सारे आइटम्स आइटम्स रिमेन सेम, कुछ भी एडिशनल नहीं होता, बट वो सारे आइटम्स आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट में चले जाते हैं। आपके जब सारे आइटम्स पार्टनर्स करंट अकाउंट में चले जाएंगे तो उस केस के अंदर हमारे एक बैलेंस बीडी करंट अकाउंट का होगा, और इस पे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं कैलकुलेट होता, क्योंकि ये जो बैलेंस बीडी है ये फर्म के प्रॉफिट्स का ही बना हुआ है। तो इन कहते हैं कि ये भाई ये वाले पैसे पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। वही सेम चीजें जो प्लस होनी थी वो प्लस हुई, वही सेम चीजें जो माइनस होनी थी वो माइनस हुई। इसमें कुछ भी आप एडिशनली प्लस माइनस नहीं कर रहे हो, सेम वही चीजें जो पहले प्लस माइनस हो रही थी वही सेम चीजें आपकी प्लस माइनस हो रही है। देयर इज नो डिस्टिंग्विश ऑफ एनीथिंग। इसमें हम कुछ भी और एडिशनल तरीके का डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो हम ऊपर वाली वैल्यूज पे निकालते हैं, तो इसमें हम प्लस माइनस नहीं करेंगे। बट जब हम उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हम उसको सारी चीज़ें प्लस माइनस हुई होती हैं, तो हम उसको ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम भी सब चीज़ें प्लस माइनस करते हैं। क्लियर एवरीवन? डिफरेंस बिटवीन फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स कैपिटल मेथड, आइटम सेम रहते हैं, आइटम में कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं होता। बस बैलेंस शीट बनाते टाइम पे हम बैलेंस शीट बनाते टाइम पे उसको दो तरीके से दिखाते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हम सिंगल कैपिटल अकाउंट दिखाते हैं, एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर हम डबल दिखाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार बैलेंस शीट का व्यू भी दिखा देता हूँ। जैसे हमने अभी क्वेश्चन करा था ना, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन करा था, ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, इसमें बैलेंस शीट जो बनी हुई है इसमें आपका कैपिटल एंड करंट अकाउंट दोनों है। ठीक है, तो इसमें आपको फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल मेथड बना हुआ है, बट इंटरेस्ट जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टार्टिंग की जो दो वैल्यूज हैं इस पे मिलेगा। सेम नीचे वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपकी बैलेंस शीट बनी हुई है, बट इसमें सिंगल आपका कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट नहीं है, तो ये आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से बना हुआ है। इस केस में हमको इसकी ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही लगता है। अगर इस ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर कुछ एडिशनल कैपिटल होता या कुछ परमानेंट ड्राइंग्स होती, उस केस के अंदर हमको इसमें भी वो परमानेंट ड्राइंग्स और परमानेंट कैपिटल जो है एडिशनल कैपिटल वो प्लस माइनस करना पड़ता, तभी उसका रिजल्ट आता। क्लियर गाइस? किसी को अब भी डाउट है इसके अंदर कुछ? एनी डाउट गाइस? ओके, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। Amit and Dramit. So Amit and Dramit started a business on 1st April with a capital of 15 lakhs and 9 lakhs. On 1st October they decided the capital should be 12 lakhs. ठीक है, उन्होंने फर्स्ट अक्टूबर को डिसाइड करा कि भाई हम तो 12-12 लाख लगाएंगे, तो एक बंदा कुछ घर ले जाएगा, एक बंदा कुछ लेके आ जाएगा। उन्होंने उसके लिए नेसेसरी एडजस्टमेंट्स थी वो कर ली। Interest on capital will be allowed at 8% per annum. We have to find out the interest on capital. तो उस पे interest on capital कितना कितना लगेगा ये आपको एक बार बताना। ठीक है गाइस, एक बार जल्दी से क्वेश्चन करो। बुक सबके पास है? बुक सबको मिल गई? बुक सबके पास अपने यहाँ पास है ना? आप उनमें से ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40।
ओके प्रेम, यहाँ से क्वेश्चन आप देख लो, इसकी शॉर्ट वो लिख लो, वैल्यूज लिख लो। Amit and Brahmin started the business with a capital of 15 lakhs and 9 lakhs. 1st October, the capital were 12 lakhs each. Necessary adjustments जो है उन्होंने करी, कुछ एक ने ड्राइंग करी 3 लाख की और एक ने 3 लाख की जो है वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। 8% आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Okay, the answer is 1,08,000 and 93,000. ओके, आंसर इज करेक्ट। निकालेंगे कैसे गाइस? अब देखो, उन्होंने जो 15 लाख है, मिस्टर ए की बात करते हैं, मिस्टर ए के पास जो 15 लाख है, वो 15 लाख उन्होंने कितने दिन यूज करे? वो 15 लाख उन्होंने यूज करे 6 मंथ्स। तो 15 लाख जो है उस पर 6 मंथ्स का अप्लाई होगा। तो 6% सॉरी 6/12 इंटू 8/100, 8% फॉर 6 मंथ्स। उसी तरीके से रिमेनिंग टाइम उन्होंने कितना पैसा यूज करा? 12 लाख। तो रिमेनिंग 12 मंथ जो है वो 8% के हिसाब से वो भी 6 मंथ्स के लिए करा। ठीक है, तो इसका हमारा आता है 2 4 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4 60,000। रिमेनिंग बचा 12 lakhs 48,000। 1,08,000। तो आपने इसमें 6 महीने का करके निकाल लिया कि आपने 15 लाख 6 महीने यूज करा और 12 लाख भी आपने 6 महीने यूज करा। इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हमने कहा कि 15 लाख, ओ सॉरी 12 लाख हमने पूरे साल यूज करा था। तो 12 लाख पे 8% जो हो गया वो 96,000 हो गया। और 3 लाख हमने जो है वो 6 मंथ यूज करा। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, इधर 15 lakhs for 6 months, 12 lakhs for 6 months. Another way is 12 lakhs for a complete year और 3 lakhs for initial 6 months। ठीक है, दोनों से आपका आंसर सेम आता है। मैं इसमें आंसर तो सेम एक और तरीके से भी निकाल सकता हूँ, बट वो जो होगा उससे लॉजिकली ठीक नहीं बैठेगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 15 lakhs for 1 year minus 3 lakhs for 6 months।
ठीक है, ये भी हमारा जो है 93। तान्या 93 क्या आ रहा है? 93 तो कुछ भी नहीं आ रहा। ओके, भ्रमित का ये 84 आ रहा है। भ्रमित का 84 आ रहा है, 93,000 नहीं आ रहा, 84,000। भ्रमित का जो है वो भी आप ऐसे निकालोगे तो 84,000 आएगा। तो ये तीन तरीके हैं, बट इसमें से ये वाला तरीका जो है ये नहीं यूज करना। रीजन भी कि इसके अंदर हम 15 लाख को एक साल नहीं यूज कर रहे हैं, तो उसको एक साल के हिसाब से नहीं कैलकुलेट करना। इधर यू कैन कैलकुलेट इट बाय दिस वे और यू कैन कैलकुलेट इट बाय दिस वे, दोनों में से किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, वो आपका क्वेश्चन किस हिसाब से आप समझ पा रहे हो उस हिसाब से डिसाइड करें। क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो गाइज हमारी बुक्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अभी के लिए हम ये सोचते हैं कि भाई हमने कर लिया, हमको क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, इस संडे भी आपका जो टेस्ट होगा वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड पूरा पास एडजस्टमेंट, गारंटी नहीं आएगा बट पास एडजस्टमेंट्स करके सारे के सारे टॉपिक्स आएंगे, तो प्लीज़ उसमें स्टडी करके रखना। इस बार का टेस्ट जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और आज के लिए हम यहीं तक करते हैं। कोई और डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ स्टडी करके रखना। क्लास में, नॉर्मल क्लास में डाउट्स लेना पॉसिबल नहीं होगा। हम वीकली एक क्लास जो है वो डाउट सेशन या आपका, हाँ यस, इस बार जो है वो पास एडजस्टमेंट भी आएगा संडे को, और हम पास एडजस्टमेंट पूरा कर लेंगे संडे। पूरा पूरा पास एडजस्टमेंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड सारा का सारा पास एडजस्टमेंट जो आएगा इस संडे को आएगा। ठीक है, ओके, तो आज के लिए हम यहाँ पे करते हैं गाइस। अगर कोई भी डाउट्स होता है तो हम जो भी अभी के लिए क्लासेस हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग क्लासेस जो होगी वो आप देख सकते हो। सर्कुलर फ्लो भी आएगा, नेशनल का मैं आपको जो है वेडनेसडे बता दूंगा कि भाई कहाँ तक होगा, बट अकाउंट्स में पूरा होगा। ओके, तो वो उसके लिए शायद मेरे को एक बार कॉल करना। हाँ, मैं आपको कॉल पे एक बार बता दूंगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, क्लास मेरी खत्म हो जाए उसके बाद में मैं आपको कॉल पे बता देता हूँ कि किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। ओके, तो गाइस आज के लिए हम यहाँ पे करते हैं। कोई डाउट्स होता है तो उसके लिए हम वीकली एक जो है डाउट सेशन रख लेंगे, उसमें हम डाउट्स क्लियर कर लेंगे। बट आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके उतने डाउट्स आएंगे, उतनी ही आपके लॉजिक्स क्लियर होंगे। टेस्ट थोड़ा सा आप ध्यान से, तो इस बार टेस्ट कम बच्चों ने दिया था। मेरे पास मैक्रो की नोट्स की पीडीएफ है, वो मैंने आपको भेजी हुई है। नोट्स की पीडीएफ है मेरे पास, बुकलेट नहीं है। जो मेरे नोट्स हैं उनकी पीडीएफ मैंने आपको भेजी हुई है ग्रुप पे। कैश फ्लो अभी ना बीच में कहाँ से आ गया, कैश फ्लो तो अभी हम कर ही नहीं रहे। कैश फ्लो तो अभी अभी तो बहुत दूर है कैश फ्लो। अभी तो हम फंडामेंटल उस पे, फंडामेंटल्स और पार्टनरशिप पे हैं। हाँ, मैक्रो मैक्रो उसमें दोनों साथ में है, मैक्रो बाद में है, तो आप उसमें से मैक्रो कर सकते हैं। हाँ, तो इन दैट केस मैं आपको एक बार इकोनॉमिक्स के ग्रुप में बता दूंगा कि हाउ वी कैन कंटिन्यू विद दैट। तो आप वो एक बार इकोनॉमिक्स के ग्रुप में बात करते हैं। ठीक है, ओके, सो गाइज आज के लिए यहाँ पे थैंक यू वेरी मच। एंड कोई डाउट्स हो तो प्लीज हम उसको सर्कल करके रख लेना। विल क्लियर दैट डाउट्स इन द क्लासेस। थैंक यू वेरी मच, बाय फॉर नाउ।